प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू, तूने मुझसे झूठ बोला? सॉरी दादाजी। देखा, मतलब मेरा शक सही निकला। मेरा चश्मा टप्पू ने ही तोड़ा है। टप्पू, तुझे इसकी सजा मिलेगी। ये गया। बापूजी प्लीज आप आज बीच में मत बोलिए, अपनी छड़ी दीजिए। दया, दया। टप्पू, आज से तेरा बाहर खेलना बंद, टीवी देखना बंद, वीडियो गेम खेलना बंद, मेरे साथ भी तेरा बात करना बंद, 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 बंद। क्या जेटअप रहा? अरे नानो छोकरो छे। हाथ आगे बढ़ा, हाथ आगे बढ़ा। बेटा भाई, इतना कठोर मत बनिए, बच्चा है। कठोर ना बनूं तो क्या करूं आतिफ भाई? मुझे इस बात का दुख नहीं कि इसने भीड़े का चश्मा तोड़ा, उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि इसने बापूजी से झूठ बोला। हाथ आगे बढ़ा टप्पू, हाथ आगे बढ़ा। सोनू बेटा, हाथ हटा। नहीं अंकल, ये सजा मेरे हिस्से की है। सोनू तू हाथ हटा। नहीं टप्पू। सोनू। बाबा, आपका चश्मा मैंने तोड़ा है। टप्पू ने नहीं। तूने? हाँ। नहीं माधवी आंटी, ये चश्मा टप्पू ने तोड़ा है। अच्छा, अब समझ में आया। तुम टप्पू को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। नहीं बाबा। देखा माधवी, इसके संगत में झूठ बोलना भी सीख गई है। सच्ची, ये चश्मा मुझसे टूटा है, आपकी कसम। अरे बेटा, तो ये पहले क्यों नहीं बताया? बाबा डांटेंगे, इस बात से मैं डर गई थी। लेकिन मेरी गलती की सजा टप्पू को मिले, ये बात गलत है ना? लेकिन सोनू बेटा, तुमसे चश्मा टूटा कैसे? हाँ। जब आप और पापा चले गए तो मैंने बालकनी में से देखा कि बाबा का नया चश्मा
नोटिस बोर्ड के पास पड़ा है। अरे पापा का नया चश्मा, लगता है भूल गए। मैं अभी लेके आती हूँ। वाओ, पापा का नया चश्मा। वाओ कूल, ये चश्मे पापा पे बहुत सूट करेंगे। कूल। ओह नो, बाबा का नया चश्मा मुझसे टूट गया। बाबा को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। नहीं, बाबा को नहीं पता चलना चाहिए। मैं चश्मे यहाँ पे ही रख देती हूँ। समझे अय्यर भाई, हमेशा आंखों देखी बात सच नहीं होती। मेरी माँ तो इससे भी आगे कुछ कहती है कि सिर्फ आंखों से देखा हुआ ही नहीं, कभी कभी कानों से सुना हुआ भी सच नहीं होता। मतलब टप्पू, तुझे पहले से पता था कि चश्मा सोनू से टूटा है? हाँ दादाजी, मैंने मेरी फ्रेंड के घर से फोन करके टप्पू को सब बता दिया था। सोनू, तुमने ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें क्या सिखाया सोनू कि अगर गलती करते हो तो उसको कबूल करने की हिम्मत रखो। अरे गलती छुपाना मतलब झूठ बोलना। तुम्हारे इस एक झूठ की वजह से आज सबके सामने मैं झूठा बन गया। आई एम सॉरी बाबा, वेरी सॉरी। टप्पू बेटा, आई एम सॉरी। इट्स ओके वीड अंकल, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। अब और भाई बिल्ली मास्टर, आइंदा से तू पूरी बात जान लेना, उसके बाद ही कोई कदम उठाना। क्योंकि जब पूरा सच हमारे साथ होता है तो ही लोगों का हमें साथ मिलता है, वरना हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। सही बात है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आज के बाद मैं पूरी सच्चाई जाने बगैर किसी पर भी आरोप नहीं लगाऊंगा। भाई तू किसी पे लगाए ना लगाए, मेरे टप्पू पे मत लगाना बस। और भाई जेठिया, ये अभी जो बात मैंने भिड़े को कही ना, वो तुझ पे भी लागू होती है। तू भी बिना सोचे समझे बापूजी छड़ी दीजिए। बापूजी छड़ी लीजिए। ला ला। सॉरी सॉरी बापूजी। टप्पू बेटा, once again I'm sorry। सिर्फ सॉरी बड़े मास्टर तो? अरे भाई कुछ पार्टी वार्टी होनी चाहिए। हाँ बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे चश्मे का प्रॉब्लम सॉल्व होने की खुशी में आज सबको मेरी तरफ से कुल्फी की पार्टी। ओ पिड़ो, ओ उसका बिल कहीं सोसाइटी फंड से तो नहीं जाएगा? नहीं है सोडी भाई, ये भीड़े फंड से ही जाएगा। क्या है वो? हाँ मंजे। अरे भाई भिड़े, अभी तो ये चश्मा उतार दे, वरना तू अपनी कुल्फी छोड़ के बाजू वाले की कुल्फी खाने लगेगा। अरे बाप रे, भिड़े मास्टर के बाजू में तो मैं ही हूँ। उतार दो चश्मा उतार। टप्पू के पापा, आपने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किया होंगे कि आपकी आधी मूंछ बच गई। फिर तो आधी मूंछ बचने की खुशी में पार्टी तुमको देनी चाहिए। अरे नहीं यार, पार्टी मैं दूंगा। नहीं नहीं भिड़े, पार्टी तुम नहीं दोगे। तो ठीक है, तुम दे दो। नहीं नहीं, मैं भी नहीं दूंगा। अरे भाई तो ये अय्यर भाई देंगे। मैं क्यों दूंगा? क्योंकि भिड़े को गुमराह तुमने किया था। टप्पू के हाथ में चश्मे का बॉक्स मैंने देखा था, ऐसा बोल के। देखो देखो, कुछ नहीं, पार्टी तुमको देनी पड़ेगी। मैं पार्टी नहीं देगा। अरे छोड़ो ना जेठालाल, पार्टी दे दूंगा मैं। अरे तुम पार्टी क्यों दोगे भिड़े? तुम तो गुमराह किए गए थे। जिसने गुमराह किया तुमको वही पार्टी देगा। अरे भाई चाहे कोई भी दे, लेकिन पार्टी दो। जाएगा जेठालाल, अब ठंड के सीजन में कौन कुल्फी खाता है? छोड़ो, मैं देता हूँ पार्टी। चलो भाई चलो। अरे मैं देता हूँ, आइए मैं देता हूँ। भाई पार्टी तो दे, पैसा मैं देता हूँ। हाँ, मेरी मूंछ बच गई। लेकिन तूने टेंशन दे दिया था टप्पूड़ा। लेकिन जो कुछ भी है बेटा, आई प्राउड ऑफ यू।
पापा आई प्राउड ऑफ यू नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू। तू समझ गया ना बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, बस तो पची। आपको मुझ पर बहुत गर्व है। हाँ। और गर्व क्यों नहीं होगा बेटा? तूने अपने दोस्त सोनू को बचाने के लिए उसकी गलती अपने सर पे ले ली। तेरी ये दोस्ती की कुर्बानी की कहानी गड़ा खानदान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। हाँ हाँ टप्पू बेटा, दोस्ती में कुर्बानी देने में तू एकदम अपने सुंदर मामा पर गया है। अरे सुनो, जो हो गया उसकी नहीं, जो हुआ है उसकी बात करो। हाँ पप्पू बेटा, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया बराबर है, लेकिन दोस्त की गलती पर पर्दा डालना गलत बात है। अरे जीवन में कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अरे ये तेरा दादा ही क्यों ना हो, कोई गलती करे, गलती को छुपाए तो उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीवन में दोस्ती से भी बढ़कर अगर कुछ है तो वो है सच। एकदम सच्ची बात कही बापूजी। हाँ हाँ बापूजी हाँ। टप्पू बेटा सॉरी, लेकिन तेरी सारी तारीफ मैं वापस खींचता हूँ। और एक बात टप्पू बेटा, हमें जीवन में किसी भी हालात में कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। वाह वाह बापूजी वाह, ये आपने सबसे बढ़िया बात की। टप्पू बेटा ये बात खास याद रखना। और भाई तू भी याद रखना। ये बात तू भी याद रख। चलो। और एक बात, एक मिनट ओ, सबको बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना परोस दे। ये सबसे बढ़िया बात की बापूजी आपने। चलो चलो आओ, आइए बापूजी आइए। अहो, क्या सोच रहे हो? चलिए। माधवी, सोनू मुझसे डरती है क्या? मैं इतना कठोर हूं माधवी? नहीं हो, ऐसा कहीं नहीं है। पता है माधवी, मुझे इस बात का दुख नहीं कि उसने गलती की, दुख मुझे इस बात का है कि सोनू अपने बाबा से डरती है। बाबा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपको इतना दुख होगा। बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं आपसे डरे बिना हमेशा सच बोलूंगी। सॉरी। शाबाश सोनू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पता है सोनू बेटा, हमारे जमाने में चल सा सुनो, बाबा नॉर्मल हो गए। अरे मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात पूरी करके रहूंगा। देखो हाँ माँ, हाँ वो बापू जब भी खो गए थे ना, तो मैंने आशापुरा माता की मानता रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे ना, तो हम पूरे परिवार के साथ आशापुरा माता के मठ दर्शन करने के लिए आएंगे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, टप्पू के पापा से अभी बात करनी बाकी है। अरे प्रताप भाई, आप मेरे बात तो सुनिए। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। जमीन खरीदने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी काम से फुर्सत ही नहीं है भाई, अभी नहीं आ सकता मैं। अरे भाई आप ट्रेन की टिकट क्या प्लेन की टिकट भेजेंगे ना, तो भी आने की फुर्सत नहीं है। टप्पू के पापा को तो बहुत काम है, इस वक्त कैसे कहूँ आशापुरा माता के मठ जाने के लिए। हे माता जी, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। मैं मेरी बात सुनो, एक काम करते, 1-2 हफ्ता जाना था, उसके बाद मैं जरूर आता हूँ। हाँ ठीक है। चंपकिया, ए कडाई चंपक मुंजो भा। अरे मीठा काका, अचो 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 अचो। अखंड सौभाग्यवती बहू। और जेठा, तेरा काम धंधा बढ़े और तेरी चर्बी थोड़ी घटे। मीठा काका बचपन से, मतलब मैं छोटा था ना तब से इनका स्वभाव मजाकिया ही है। आइए आइए बैठे बैठे काका। हाँ, बैठिए, बेटा, आइए। कभी आए कच्छ से?
बस अब भी आया। कहाँ है तेरा बाप? का है? हाँ बुलाता हूँ अभी। बुला बुला उसको। अरे रुक जा टप्पू। बापूजी। अरे अरे मीठा। चंपकिया। अरे भाई भाई क्या बात है? कच्छ से मुंबई? अरे वाह वाह। वो क्या कहते हैं टप्पू? हाँ वो सरप्राइज दे दी तुमने तो। अरे चंपक क्या हुआ, मैं जा रहा था पूना मेरी बेटी के घर। तो सोचा काफी साल से तुझे मिला नहीं हो तो मिलते जाऊं। अरे तो बहुत अच्छा किया है। बैठ इससे मिल। ये मेरा पोता टप्पू। अरे जीता रे बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। टप्पू इतना बड़ा हो गया? बचपन में देखा था इसे, बिना चड्डी के घूमता था तभी। शर्मा गया। अरे बेटा शर्मा मत, तेरे बाप को भी मैंने बिना चड्डी के घूमते देखा है। मैं जब छोटा था तब की बात कर रहे हैं मीठा काका। टप्पू चंपकिया, ये भी जेठा की तरह शरारती है या सीधा? अरे मुझसे ज्यादा शरारती है काका। और समझदार भी। आप ये बताइए मीठा काका, मेरे लिए आप अड़दिया लाए कि नहीं? अभी तक तुझे पसंद है अड़दिया? अरे बहुत। ए चंपकिया, याद है तुझे बचपन में जब जेठा अड़दिया के लिए जिद कर रहा था तो मैंने क्या किया था? मैंने उसे कहा था बिंदी लगाकर पूरे गांव में पूरे दिन घूमोगे तो अड़दिया मिलेगा। हाँ बराबर। और एक अड़दिया के लिए बिंदी लगाकर ये पूरे गांव में घूमा था। तू क्या चुपचाप खड़ी है? चाय लाइए, चाय दे मीठा काका को। हाँ बेटा। दादाजी ये अड़दिया मतलब क्या? टप्पू बेटा, अड़दिया पाक एक मिठाई है जो ठंडी में बनाया और खाया जाता है। ये सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है। और जेठा, ये देख तेरे लिए मैं अड़दिया पाक तुझे याद करके खास लाया हूँ। अरे वाह वाह वाह। ओ पूरा डिब्बा भर के लाया हो। हाँ क्या सुगंध है काका। वाह वाह वाह। घर के बनाए हुए अड़दिया पाक। ये भाई अकेला ही खाएगा? टप्पू को दे। ले टप्पू, एक ले उसमें से। सच मीठा, इतने सालों के बाद तुझे देख के बहुत खुशी हुई है। अरे प्रणाम कोई छुआ तो। मुंबई आकर तू अपना कच्छ भूल गया। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा हो सकता है? अरे कच्छ को, अपने वतन बचाओ को मैं कभी भूल सकता हूँ? दिन में 10 बार याद करता हूँ बचाओ को। अरे यहाँ बैठ के कच्छ को सिर्फ याद करेगा या कच्छ आएगा भी? अरे यही सही मौका है, रणोत्सव चल रहा है। अच्छा, जेठा को, बहू को, टप्पू को सबको लेके जा। अरे सफेद रण दिखा, पतंगोत्सव दिखा और इस बहाने अपने गांव की खुशबू भी ले ले। अरे मैं तो कहता हूँ अपने महेंद्र पंचाल है ना, हाँ उसका बेटा सनातन पंचाल, उसको फोन कर सारी व्यवस्था हो जाएगी। वाह दादाजी, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो ना दादाजी, प्लीज चलो ना। रणोत्सव के सिर्फ 4-5 दिन ही बचे, ले जा फैमिली को, ले, बड़ा मजा आएगा। बस कर मीठा, बस कर। अभी कच्छ की बात मत कर, वरना छोटे बच्चे की तरह कच्छ जाने के लिए बावरा हो जाऊंगा, बावरा। दादाजी आपको कच्छ जाने की इतनी इच्छा है तो टप्पू आपको कच्छ लेके जाएगा। या भाई, मेरे होते हुए बापूजी को तू क्यों लेके जाएगा कच्छ? मैं बापूजी को लेके जाऊंगा कच्छ। मगर जेठिया, तेरा कामकाज। अरे बापूजी, काम काज तो जिंदगी भर चलते ही रहने वाला है। आदमी कमाता है किसके लिए? परिवार की खुशी के लिए। और मेरे लिए परिवार की खुशी से ज्यादा काम काज नहीं है। हम कल के कल कच्छ जाएंगे। वाह सपुरम्मा, आपकी मनता पूरी करने के लिए आपने ही सहयोग कर दिया। थैंक यू। बोलो आशापुरा माता की जय। वो क्या है टिप्पू के पापा, बापूजी अभी थोड़े दिन पहले खो गए थे ना, तो मैंने आशापुरा माता की मानता रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे। तो हम पूरे परिवार के साथ आशापुरा माता के मठ उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे। अरे वाह दया वाह, मुझे तो लगता है ये तेरी मानता की वजह से ही बापूजी सही सलामत घर वापस आ गए। हम सबसे पहले माता के मठ दर्शन करने जाएंगे, तेरी मानता पूरी करेंगे, उसके बाद ही रणोत्सव में जाएंगे। तो बोलो आशा
की बोलो आशापुरा माता जी की जय। मित्रों, इसे कहते हैं माता जी की कृपा। इधर दया भाभी ने सोचा कि वो मन्नत पूरी करने के लिए आशापुरा माता के मठ में जाएंगी और इधर अचानक स्वतः ही कार्यक्रम बन गया कच्छ जाने का। स्वयं प्रकट, सबकी आशा पूरी करने वाली आशापुरा माता का मंदिर और कच्छ का रण। भाई कच्छ का खूबसूरत रण, क्या नयनाभिराम दृश्य, ऐसे मनमोहक दृश्य जिसे देख के आप कहेंगे भाई क्या बात है, मैं तो अभी से बेताब हो गया हूं, कब कच्छ का रण देखने को मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं जैसे दूल्हे के साथ दुल्हन होती है, दुल्हन के साथ मेकअप होता है, वैसे गोकुल धाम निवासियों के साथ मस्ती होती है, धूम होती है और हंसी होती है, यानी कि कच्छ का रण और बहुत सारी हंसी। बस तैयार रहिए देखने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.